फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम वीकेंड के ऊपर गोल्ड पर, यूरो यूएसडी पर, जीबीपी यूएसडी पर हम बनाते हैं अपनी एक वीडियो। तो आपको पता ही है, इस वीडियो को देखकर हम स्टडी भी करते हैं और ट्रेड भी लेते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको 15, 16, 17, 18, 19 जुलाई को कि नेक्स्ट वीक को गोल्ड का क्या एनालाइज होगा और हम अपनी ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो आप हमारे फ्री वाले व्हाट्सअप वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसमें ऐड होने का आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो हम ट्रेड लगाते हैं, हम उस चार्ट को एनालाइज करते हैं, वो चार्ट को देखकर बताते हैं हमने इस चार्ट को में ये देखा और ये ट्रेड ली। चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन चार्ट को देखकर आप भी जल्दी सीख जाओगे। तो आइए चलते हैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर। तो ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, जो कि आपने देखा है कि गोल्ड काफ़ी टाइम से, कुछ महीनों से अप ही जा रहा है और अभी से ये सभी 21, 50 और 200 वाली मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है गोल्ड। ये वीकली चार्ट है। एक बार हम न्यूज़ की तरफ भी नज़र घुमाते हैं। ये हमारी नेक्स्ट वीक की 15 जुलाई में ये देखें, यूएस डॉलर की ये जो न्यूज़ है, ये रेड डाटा आएगा। ये 16 जुलाई को भी कैड की सीपीआई है और यूएस डॉलर के भी कोर रिटेल सेल्स की मंथली न्यूज़ है। ये रेड डाटा ही है। और 17 जुलाई को मॉर्निंग टाइम न्यूजीलैंड का सीपीआई डाटा है और इवनिंग टाइम कोई हैवी डाटा नहीं है, मीडियम इफेक्ट न्यूज़ ही है। 18 जुलाई को दोस्तों ये देखें, 18 जुलाई को धमाल होने वाला है, क्योंकि 18 जुलाई को ऑस्ट्रेलियन की न्यूज़ है, फिर पौंड की न्यूज़ है, उसके बाद यूरो की भी न्यूज़ है और इवनिंग को एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 6 बजे यूएस डॉलर का रेड डाटा है। 18 जुलाई को थोड़ा ध्यान रखना है। और 19 जुलाई को जीबीपी और कैट की न्यूज़ है। कोई ज़्यादा हैवी डाटा नहीं है यूएस का। तो आइए चलते हैं हम गोल्ड के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये गोल्ड का चार्ट आपके सामने है। ये गोल्ड का चार्ट देखकर हमें पता लगता है कि ये अपनी बुलिश ही बना रहा है, डे बाय डे बुलिश कैंडल क्लोज कर रहा है। तो अगर ये बुलिश अपनी कैंडल क्लोज कर रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना दोस्तों कि अगर हम किसी ऊंचाई के ऊपर खड़े हैं, अगर हमने रात को वहीं पे स्टे किया है, तो हमारा मतलब है कि हमने वापस नहीं आना, हमने नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टेप लेना है। क्योंकि ये देखें, यहाँ पे आपने देखा होगा, ये लास्ट टाइम इसने ये विग बनाया और साथ के साथ ये डाउन आया। 200 पिप की इसने वापसी दी थी और ये पीछे भी आपको दिखाता हूँ यहाँ भी। और यहाँ पे इसने क्या किया है, स्टे किया है यहाँ पे। जब ये स्टे करने का मतलब हो जाता है कि हमने मॉर्निंग टाइम में नेक्स्ट यात्रा भी रनिंग में रखनी है। तो ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है दोस्तों कि गोल्ड की मूवमेंट अप ट्रेंड में है। लेकिन ये नहीं होता कि अगर गोल्ड अप ट्रेंड में है तो उसने हमेशा अप रहना है, वो रिट्रेसमेंट भी करता है। आपने ये लेवल देखा है, ये डे टाइम फ्रेम में देखें, जो ये लेवल है ना, ये मार्केट ये है 2287 2287 और ये है 2430 और 24 के बीच में। तो ये गोल्ड की मूवमेंट इसी के बीच में चल रही है, अप्रैल से, मार्च अप्रैल से। आपने देखा होगा मार्च अप्रैल से गोल्ड की मूवमेंट इसी में चल रही है। तो अब दोस्तों इसने ट्रिपल टॉप बनाया है, या तो ये ट्रिपल टॉप के बाद रिट्रेसमेंट करेगा। तो आइए हम देख लेते हैं फिबोनाची के द्वारा कि ये कितनी रिट्रेसमेंट करेगा, क्योंकि फिबोनाची से हमें क्लियर हो जाता है जो स्टडी के मुताबिक हम ट्रेड लगाते हैं। ये हमने हाई और लो की फिबोनाची लगाई है दोस्तों, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, अगर हम 50 का लेवल भी निकालते हैं, 50 के लेवल निकाल कर हम यहाँ पे अपनी लाइन को ड्रॉ करते हैं और एक लेवल निकालते हैं 50 का। ये दोस्तों ये निकल के आया है हमारा जोन 2355 से 2371। अगर गोल्ड रिट्रेसमेंट करता है H4 के टाइम में देखते हैं, क्योंकि
फिबोनाची को करते हैं हम रिमूव और ये हमारा लेवल है, ये देखें। ये लेवल जब हमारा निकला है ना दोस्तों, इसमें हमें क्या होगा, ट्रेड लगाने में आसानी होगी। ये देखें H4 के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने फिबोनाची से लेवल निकाला है। क्या निकला है, ये वाला रेजिस्टेंस है, एक ये वाला रेजिस्टेंस है, एक ये वाला, और ये सपोर्ट, और यहाँ पे ये नीचे वाली सपोर्ट। अगर हम ये लेवल को ड्रॉ करते हैं ना तो यहाँ पे बहुत अच्छा जोन है। ये देखें, इस जोन का मतलब ये है कि हमें गोल्ड की मूवमेंट यहाँ तक मिल सकती है वापसी में। देखें, अगर गोल्ड रिट्रेसमेंट भी करता है तो गोल्ड की रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो सकती है, और यहाँ पे जो जोन बना हुआ है ये हमारा बाय का जोन बनेगा। ये वाला 2371, यहाँ से हमने बाई करना है, क्योंकि जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी है ना, अगर हम सोचें कि यहाँ से बाय करना है तो बाय रिस्की है। यहाँ से खड़ी तो टॉप पे है, लेकिन रेजिस्टेंस भी है ना, ट्रिपल टॉप बना हुआ है, रेजिस्टेंस भी अच्छा है। ये देखें, यहाँ से अगर हम ये सोचें कि बाय करना है तो हमें SL के साथ ही बाय करना है। जब तक मार्केट ये क्रॉस नहीं करती, 2448 क्रॉस नहीं करती, तब तक हमें बाय रिस्की लगेगा। अगर एक बार ये क्रॉस हो गया, ये वाला, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी और रिट्रेसमेंट फिर बाय करेंगे और उसके बाद मार्केट अप जाएगी। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसी का वेट करना है H4 के टाइम में, क्योंकि ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये लेवल निकाला हुआ है ना, जो हमने 2371 का लेवल निकाला है, इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे तो ये देखें, ये 3 कैंडल बुलिश हैं। ये देखें, ये आप भी ड्रॉ कर लेना इस लेवल को। ये जो बुलिश है ना, यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, क्योंकि ये एक बुलिश जोन है, बुलिश कैंडल का। ये देखें, यहाँ भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी ग्रीन वाली, ये देखें, ये आपको दिख रही है, और ये कितनी कैंडल ग्रीन है। ये एक बाय का जोन बना हुआ है यहाँ पे, और हमने ये देखना है। यहाँ पे मार्केट ने H1 के टाइम में यहाँ पे डबल टॉप भी बनाया है। देखें, एक टॉप, ये टो टॉप। इसका मतलब ये है, अगर मार्केट ये M बनाती है तो मार्केट सच में यहाँ तक थोड़ी सी ब्रेक करेगा मार्केट। तो अगर यहाँ से ऐसे आता है तो हमारी यहाँ से बाय बनेगी। ये चार्ट आपके सामने है। देखो, जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे, इसने H1 में इसने ये बुलिश एंगल्फिंग भी बनाई है। ये देखें, ये बुलिश एंगल्फिंग भी बनाई है, और यहाँ पिछली बार इसने यहाँ तक, ये जब बुलिश कैंडल बनी थी ना रेड वाली, तो यहाँ तक इसने फॉलिंग दी थी यहाँ तक। ये देखें, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर मार्केट 2411 है ना, अभी हम बाय में नहीं बैठेंगे, 2390 तक की वेट तो करेंगे। पहली बाय हम 2390 पे लगाएंगे, और उसके बाद ये आपको जोन बताया हुआ है, ठीक है। वीडियो देखकर ही आपने ट्रेड करनी है दोस्तों, गलत नहीं फंसना। जो भी ट्रेड करनी है हमने SL के साथ करनी है, और मूविंग एवरेज RSI को देखकर ही ट्रेड करनी है। ये चार्ट बिल्कुल आपके सामने है, और कंफर्म ट्रेड तो यही होती है कि देखो, मार्केट किसी की नहीं है, हम स्टडी जो हमने की हुई है उसी के एनालाइज से हम ट्रेड करते हैं। और जो आपको पता है वो और अभी भी चालू है, जब तक उनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, गोल्ड बुलिश ही है। तो आपको पता ही है, पीछे इंग्लैंड में भी इलेक्शन हुए थे, और अभी हमने क्या करना है, SL के बिना ट्रेड नहीं करनी, और जितनी डाउन से मिलेगा गोल्ड को हमने बाय ही करना है अक्टूबर नवंबर तक, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे दिसंबर में कुछ गोल्ड डाउन आता है, क्योंकि क्रिसमस वगैरह के कारण हमारा जो भी ब्रिटिश होता है, कनाडा, अमेरिका, वहाँ पे हॉलीडेज़ हो जाती हैं और वहाँ पे ट्रेड कम होती है। तो अभी 2-3 महीने हमें गोल्ड की बुलिश अच्छी मिलेगी, लेकिन बाय करना है डिप से। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आप वीकेंड एंजॉय करो। मंडे से फ्राइडे तक की न्यूज़ है, देखकर हम डेली की डेली आपको अपडेट देता रहूँगा। ग्रुप में ऐड हो जाएं, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ओके बाय, खुदा हाफिज़, बाय बाय।